हाय गाइस, ओशंस लव का आज लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस पार्ट को शुरू करने से पहले यार बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास साइलेंट लवर के लिए आ रही हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब ने उन वीडियोस को भी मेरे पहले वाले चैनल यानी एशियन बीएल ड्रामा लवर चैनल और इस चैनल से डिलीट कर दिया है कॉपीराइट इशू की वजह से। मैंने नहीं किया, यूट्यूब ने खुद कर दिया है। आई नो आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर आपसे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रहा है क्योंकि इतनी मेहनत से वो वीडियोस मैंने बनाए थे पर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। हालांकि मेरे पास वो वीडियोस लैपटॉप में सेव हैं, अगर हो सका तो फ्यूचर में मैं उसे अपने किसी और चैनल पर डालने की कोशिश करती हूँ। डिलीवरेंस ऑफ काउंटर अटैक मैंने इसीलिए अभी तक शेयर नहीं किया है क्योंकि उसमें अभी लियो की स्टोरी चल रही है, यानी सीनियन का जो फ्रेंड था लियो, उसकी और डॉक्टर की स्टोरी चल रही है। सीनियन और चूचेंग की स्टोरी जैसे ही शुरू हो जाती है और उनका जो सेकंड बेबी है वो आ जाता है, तुरंत मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, तो आज का लास्ट पार्ट ओशंस लव का शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था टिन एक ऐसे घर पर आ गया था जहाँ बहुत भूतिया हरकतें हो रही थी। केके भी उसके पीछे उस घर में आ जाता है। टिन केके को देखकर उससे गले लग जाता है और बहुत डरने लगता है, पर केके उसे समझाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ बस हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। टिन फिर भी डरते डरते केके के पीछे ही छुपा रहता है। केके टिन को अपने साथ वहाँ से ले आता है। इधर सब लोग डिनर के लिए पिंक के रेस्टोरेंट में आए हुए थे। कार्मेन देखती है कि जेचिन बहुत देर से फ़ोन पर बात कर रही है। कार्मेन ये बात पिंक से पूछती है तो पिंक कहता है वो टिन से बात कर रही है। 1 घंटा हो गया उसे बात करते करते, पता नहीं दोनों क्या बात कर रहे हैं। तभी जेचिन वहाँ आकर सबको बताती है टिन ने अभी ताइवान में भूत देखा, वो एक हॉन्टेड हाउस में गलती से चला गया था। सब उससे पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन तभी स्योमुक कह देता है ज़रूर केके चला गया होगा ना उसकी मदद करने के लिए। स्योमुक के फेस से ही लग रहा था कि उसे बुरा फील हो रहा है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन से केके की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसे कोल्ड है, पर टिन उससे कहता है आपको किसी टेम्पल में चलना चाहिए, उस घर में सच में कोई घोस्ट होगा, कहीं वो आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचाना चाहता। केके उससे कहता है मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं रखता और वो मुझे चाहे कुछ भी करे, पर मैं उसे तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करूंगा। टिन को लगता है कि केके सच में हमेशा से ही उसकी कितनी परवाह करते आया है। ऐसा सोचकर वो केके के पास ही रुक जाता है उसका ख्याल रखने के लिए, और वो उसके लिए पॉरिज भी बना कर लाता है। डैरन ने स्योमुक के एक्सप्रेशन से देखकर पता लगा लिया था कि स्योमुक को बुरा लगा है, तो वो रात के समय उससे पूछता है तुम जानबूझकर खुद को ऑल द टाइम काम में बिजी रखते हो जिससे तुम्हें टिन के बारे में सोचना ना पड़े, पर क्या तुम ऐसा कर पाते हो? जब मेरा ब्रेकअप तुमसे हुआ था तो मैंने भी खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तुम क्यों अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं होना चाहते हो कि तुम अभी भी टिन की परवाह करते हो? स्योमुक उससे कहता है डैरन प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता। इधर टिन जब केके के लिए पॉरिश बनाकर लाता है तो केके उसे अपनी तरफ खींच लेता है। केके उससे कहता है टिन इस तरह जब तुम मेरा ख्याल रखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या हम प्लीज़ पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसे भुलाकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ टिन। टिन उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। इसी तरह 1 साल बीत गया था। टिन ने केके की लव कन्फेशन का उस दिन कोई जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन वो दोनों साथ साथ रहने लगे थे। पर टिन को ये नहीं पता था कि केके के दिमाग में वेडिंग प्लानिंग चल रही है। वो केके को फ्रेंचेस्का से बात करते हुए सुन लेता है। केके फ्रेंचेस्का से कह रहा था कि वो जल्दी ही टिन को प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर तो टिन के होश ही उड़ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि केके उसे प्रपोज करने का सोच रहा है। वो सोचने लगता है अगर मेरी और केके की शादी होगी तो वेडिंग ड्रेस कौन पहनेगा। उसके बाद वो पहले केके को वेडिंग ड्रेस में और फिर खुद को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करने लगता है। लुइस और फ्रेंचेस्का भी इधर नज़दीक आने लगे थे। लुइस अचानक से फ्रेंचेस्का को वेडिंग के लिए प्रपोज कर देता है। हालांकि फ्रेंचेस्का अभी वेडिंग के लिए तैयार नहीं थी तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रह सकती है पर अभी वेडिंग के बारे में नहीं सोच सकती। लुइस फ्रेंचेस्का की फ्रेंड नैन्सी से उसका सजेशन मांगने के लिए जाता है कि क्या फ्रेंचेस्का उसे पसंद नहीं करती है। नैन्सी उससे कहती है फ्रेंचेस्का तुम्हें पसंद ज़रूर करती है पर तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसकी डाइवोर्स को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो अभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती, तुम्हें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। इधर केके आखिरकार टिन को एक नए अंदाज में प्रपोज कर ही देता है।
वो टिन को एक रेस्टोरेंट में लाया था जहाँ टिन के लिए एक ट्रेजर हंट बनाया गया था। जैसे जैसे उसे क्लूज मिलते जाते हैं वो आखिरी मंजिल केके तक पहुंच जाता है और केके सबके सामने उसे कह देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो सब उनके पास आकर खड़े हो गए थे और सब टिन पर दबाव डाल रहे थे कि उसे शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। टिन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और वो केके से कह देता है ठीक है अगर आपको ये ठीक लगता है तो। और सब लोग एकदम से तालियां बजाने लगते हैं। टिन फिर शॉक्ड होते हुए सोचता है ये मैंने अभी क्या कहा, क्या मैं केके से शादी करने वाला हूँ। अगले दिन केके जेचिन और पिंक को बता देता है कि वो शादी कर रहा है और अभी इस बारे में वो किसी को भी ना बताएं। लेकिन तभी वहाँ कार्मेन पहुँच जाती है। कार्मेन को पता चलने का मतलब है कि ऑफिस में सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी पिंक कार्मेन से कह देता है कि वो इस बारे में किसी से ना कहे। जेचिन टिन से अकेले में बात करती है और उससे कहती है तुम ये बात छुपाना क्यों चाहते हो, एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा ना। टिन कहता है पता नहीं जेचिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जेचिन उससे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने खुद ही तो इस शादी के लिए हाँ कहा है ना। टिन उससे कहता है जेचिन मुझे पता ही नहीं है शादी क्या होता है। डैरिन ऑफिस में सबको बताता है कि केके और टिन एक हफ्ते के लिए ताइवान से वापस हांगकांग आने वाले हैं, तो उस समय हम सेलिब्रेशन करेंगे। स्यूमुकी सुनकर बहुत खुश था कि टिन वापस आ रहा है। उसे ये नहीं पता था कि टिन और केके शादी करने वाले हैं। जेचिन ने उस दिन स्यूमुक को मिलने के लिए बुलाया था। स्यूमुक उसे बताता है जेचिन तुम्हें पता है टिन और केके एक हफ्ते के लिए हांगकांग आने वाले हैं। जेचिन उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो किस लिए आ रहे हैं। स्यूमुक कहता है हाँ उन्हें 1 साल हो गया है गए, तो हो सकता है कुछ समय यहाँ बिताना चाहते हों। जेचिन स्यूमुक को उस दिन कुछ सच नहीं बता पाती। अगले हफ्ते टिन और केके हांगकांग के लिए निकल गए थे। जाते ही वो सबसे पहले अपने सारे दोस्तों से मिलते हैं और सब लोग पिंक के बार में बैठे हुए थे। कार्मेन सबसे कहती है कि पिंक अब उसका बॉयफ्रेंड है। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। तभी केके अनाउंस कर देता है कि वो और टिन एंगेज्ड हैं और वो यहाँ हांगकांग में अपनी शादी करने के लिए ही आए हैं। ये सुनकर स्यूमुक को तो जैसे एक धक्का सा लगा था। टिन जेचिन में अकेले से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है जेचिन मुझे एक अजीब सा डिप्रेशन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन क्यों। जेचिन उससे कहती है शादी से पहले लोगों को खुश होना चाहिए, रिलैक्स फील करना चाहिए, तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तुमने खुद केके से शादी के लिए हाँ कहा था ना। टिन अपना सिर पकड़ कर कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ। स्यूमुक वो पार्टी छोड़कर अकेले चला गया था। इधर डैरेन टिन से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैरेन उससे कहता है टिन स्यूमुक अभी भी तुम्हारी परवाह करता है, वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहता था इसीलिए उसने तुमसे रिश्ता तोड़ा और तुम केके से शादी करने वाले हो, क्या तुम केके को पसंद करते हो। टिन कहता है आप ये सब क्यों पूछ रहे हो और स्यूमुक ने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था। डैरेन उससे कहता है क्या तुम स्यूमुक के मुंह पर खुद कह सकते हो कि तुम केके को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। टिन उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। इधर जेचिन स्यूमुक के पास आ जाती है। स्यूमुक उससे कहता है जेचिन तुम्हें पता है जब डैरेन ने ऑफिस में हम सबसे कहा था कि टिन और केके वापस आ रहे हैं, मैं बहुत खुश था। 1 साल बाद हम मिल पाएंगे इस बात की मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन जब केके ने कहा कि वो दोनों शादी कर रहे हैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तक टिन को नहीं भूल पाया हूँ, मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। जेचिन उससे कहती है तुम जो भी कुछ फील करते हो तुम उसे बता क्यों नहीं देते, तुम्हें पता है ना टिन कितना क्लूलेस है, वो नहीं समझ पाएगा। सुमो कहता है हमारे रिश्ते को ख़त्म तो मैंने ही किया था ना, अब मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहता। जेचिन कहती है लेकिन टिन को पता भी नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, उसे शादी का मतलब तक नहीं पता है और वो वही तरीका अपनाती है जो स्यूमुक ने उसे सिखाया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है टिन तुम इतने क्लूलेस क्यों हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं। और वो स्यूमुक से कहती है अब तुम्हारी बारी है। स्यूमुक चिल्लाते हुए कहता है टिन तुम क्यों शादी कर रहे हो, क्या तुम्हें मना करना नहीं आता। इधर केके ने अपने और टिन की शादी की अरेंजमेंट्स भी करनी शुरू कर दी थी। टिन ये सब देखकर सोच रहा था ये मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, जैसे मुझे कोई परवाह ही नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं केके को प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं समझ आ रहा ये बात मैं केके से कैसे कहूँ। इधर टिन अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आया था जो उसे अपने बेबी का फोटोग्राफ दिखा रही थी।
टिन उससे कहता है ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, ये जल्दी स्कूल भी जाएगा और जल्दी इसकी शादी का समय भी आ जाएगा। टिन की सिस्टर कहती है तुम उसकी बड़े होने की बात कर रहे हो और तुम्हारा क्या, इतने लंबे समय से तुम्हें देखती आ रही हूँ, अभी तक तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी भी तुम्हें अपना ख्याल रखवाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। जब तुमने मुझे बताया कि तुम शादी कर रहे हो, फाइनली मैं टेंशन फ्री हो गई थी कि कोई है जो अब हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब मुझे पता चला कि तुम एक मैन से शादी करने वाले हो, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले स्योमुक का ख्याल आया था कि तुम उसी से शादी करोगे। पर ये केके कौन है? टिन कहता है स्योमुक और मैं बस दोस्त हैं, तुम्हारे दिमाग में उसका ख्याल क्यों आया? उसकी सिस्टर कहती है वो लड़का तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था और तुमने आज तक इस केके का नाम तो मेरे सामने लिया भी नहीं है, ये है कौन? टिन जब वापस अपने घर जाता है तो वो देखता है केके ने उसके और अपने लिए एक वेडिंग कार्ड बनाया हुआ था। तभी टिन को स्योमुक का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। टिन तुरंत भागा हुआ वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। टिन उस लेडी से कहता है मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। इधर स्योमुक टिन का इंतजार उसी ब्रिज पर कर रहा था जहाँ वो दोनों अक्सर मिला करते थे। इधर केके टिन के घर आता है तो वो देखता है टिन अपना फ़ोन वहीं भूल गया था जिस पर बार बार स्योमुक का कॉल आ रहा था। केके को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि टिन कहाँ गया होगा। इधर टिन उस लेडी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, लेकिन उस लेडी के बेटे से कोई बात नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से वो लेडी टिन को भी अपने पास से नहीं जाने दे रही थी। स्योमुक को इंतज़ार करते करते अब बहुत समय बीत गया था और उसे लगने लगा था कि शायद टिन नहीं आएगा। तभी उस लेडी का बेटा वहां आखिरकार पहुंच जाता है और टिन तुरंत वहां से निकल जाता है। जैसे ही टिन वहां पहुंचता है स्योमुक ऑलरेडी वहां से जा चुका था। टिन जैसे ही घर वापस लौटता है वो देखता है केके ने उस कार्ड पर उन दोनों के फोटोग्राफ्स लगाए हुए थे और उसके लिए एक लेटर भी वहां छोड़ा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था टिन तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टिन, शादी से पहले बस मैं ये तुम्हें बताना चाहता था। अगले दिन केके और टिन की वेडिंग का समय था। टिन इतना नर्वस फील हो रहा था। केके उसे गले लगाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो। सारी वेडिंग रिचुअल्स होने के बाद उनके किस करने का समय आता है, लेकिन टिन के दिमाग में वो टाइम चल रहा था जब स्योमुक ने उसे किस किया था। और आखिरकार केके उससे कह देता है टिन अब तो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हो जाओ, अगर तुम बिना किसी फीलिंग के मुझे किस करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टिन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तभी केके खुद उससे कह देता है तुम्हें चले जाना चाहिए। डैरिन ने मुझे बताया कि स्योमुक 1 महीने की छुट्टी पर गया है, वो ताई हो गया है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था मैं इतने सालों से तुम्हारा बॉस हूँ, क्या मैं नहीं जान पाऊंगा कि तुम्हारे दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है? टिन उसे रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो केके, और तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्योमुक चल रहा था। सब लोग मिलकर वेडिंग पर पहुंचते हैं, लेकिन केके उनसे कहता है अब कोई वेडिंग नहीं हो रही है, टिन ने मुझे डंप कर दिया है। ये सब वो हमेशा की तरह हंस हंस कर बता रहा था। सब लोग उसे संभालते हैं। केके का हंसना रोने में बदल जाता है। इधर टिन स्योमुक के घर पहुंच जाता है। वो स्योमुक के कमरे के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है और उससे कहता है स्योमुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं केके के साथ ताइवान सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और फिर उसने मुझसे शादी के लिए पूछा, मैंने फूलिशली हाँ कर दिया, पर सच तो ये है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्योमुक के रूम का दरवाज़ा खुलता है पर वहाँ स्योमुक नहीं था, उसका डैड था। टिन उन्हें देखकर कहता है अंकल मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं सच में स्योमुक को बहुत प्यार करता हूँ। तभी स्योमुक का डैड कहता है तुमने जो भी कुछ अभी यहाँ कहा वो सब जाकर स्योमुक से कहो। वो जब भी अपसेट होता है रेड ब्रिज पर जाता है, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। टिन तुरंत भागता हुआ जाता है और रेड ब्रिज पर पहुंच जाता है जहाँ स्योमुक खड़ा हुआ था। टिन उससे कहता है स्योमुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्योमुक उससे कहता है टिन तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे। टिन उससे कहता है कभी तो मेरी लाइफ का डिसीजन मुझे खुद लेने दो ना। और वो तुरंत जाकर उसके गले लग जाता है और उससे कहता है स्योमुक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। स्योमुक भी रोने लगता है और उससे हाँ कर देता है। अब समय बीत गया था। केके ने फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, इस बार एम्प्लॉय के रूप में।
क्योंकि वो स्यूमुक की जगह आया था। केके और डैरेन आपस में बात कर रहे थे अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में। केके उससे कहता है, टिन और मैंने जो भी समय बिताया वो सब अच्छी यादें हैं जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। डैरेन उससे पूछता है, तो तुम अब अपना परफेक्ट पार्टनर कब ढूंढने वाले हो? तभी केके अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें अपना पार्टनर मिल गया? डैरेन एकदम शॉक्ड रह जाता है। तभी केके उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डैरेन भी हंसने लगता है। पिंग और कार्मेन एक दूसरे को जोक सुनाते रहते हैं और अपने जोक्स पर अभी भी खुद ही हंसते रहते हैं। इधर लुइस फ्रांचेस्का को फिर से प्रपोज करता है। वो उसे रिंग देते हुए कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ मुझे हाँ कहने के लिए। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इस बार फ्रांचेस्का भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ज़ेचिन को अपने लिए बॉयफ्रेंड मिल गया है, बिल्कुल उसी तरीके का जिस तरीके का उसे चाहिए था, क्योंकि वो ज़ेचिन का सारा घर का काम करने के लिए तैयार है। इधर ताइवान वाले ऑफिस को अब टिन और स्यूमुक को दे दिया गया था। वो उसे जाकर संभालने वाले थे। टिन अपनी पैकिंग कर रहा था। वो स्यूमुक से कहता है, मेरी मदद करो ना। स्यूमुक उससे कहता है, मुझे लगता है ताइवान में भी मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, खुद ही करो अपनी पैकिंग। टिन उसके ऊपर कपड़े फेंकने लगता है और उससे कहता है, कैसे नहीं करोगे तुम मेरी मदद, तुम्हें ही करनी होगी। स्यूमुक कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं अभी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। स्यूमुक कपड़े तय कर रहा होता है, तभी वो टिन को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। टिन उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? स्यूमुक कहता है, मैंने सोच लिया है कि अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला, और वो उसे तुरंत किस कर लेता है। टिन उसे धक्का देते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? ये खेलने का समय नहीं है, मेरे साथ पैकिंग करवाओ। स्यूमुक फिर उसकी मदद कराने लगता है। अब इस बार टिन स्यूमुक को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, इस बार मेरी बारी है। इस बार टिन उसे किस करता है और यहीं पर हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। जल्दी ही और भी BL स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।